मुफ्ती काजी मोहम्मद जमशेदपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में शरई मसाइल का हल, ईमान अफरोज बयानात, इस्लामी तारीख के सुनहरी अब्वाब, मुआशरती और दीनी रहनुमाई और बहुत कुछ सीखने और समझने को एक खालिस इल्मी और रूहानी माहौल में। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दीन की रोशनी से अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, अक्सर ऐसा होता है कि इंसान तन्हाई में आसमान को देखता है, कभी सितारों की चमक उसे रोक लेती है, कभी सूरज की रोशनी, कभी ज़मीन की मजबूती और कभी ज़िंदगी का अजीब निज़ाम उसे सोच में डाल देता है। इसी सोच के दौरान दिल में एक सवाल उभरता है कि दुनिया किसने बनाई। ये सवाल कोई नया नहीं है, ना आज का है और ना ही कल का। हर दौर में इंसान के जहन में यही सवाल गर्दिश करता रहा है। कभी कोई तालिबे इल्म पूछता है, कभी कोई नौजवान उलझन में पड़ जाता है, कभी कोई बुजुर्ग खामोशी से दिल ही दिल में सोचता है। और हकीकत यह है कि यह सवाल इंसान के जिंदा ज़मीर की अलामत है। कुछ दिन पहले एक शख्स मेरे पास आए। उनके चेहरे पे उलझन थी, आंखों में सवाल था और लहजे में संजीदगी। उन्होंने कहा, एक सवाल है जो मेरे दिलो दिमाग में बार बार आता है। मैं बहुत परेशान हूँ। शायद कि ये सवाल बहुत सारे लोगों के ज़हनों में भी आता हो कि ये दुनिया किसने बनाई। मैंने उनसे कहा कि यह सवाल कोई नया नहीं है, आप अकेले नहीं हो। यह सवाल हर दौर में इंसान के ज़हन में आता रहा है। जब इंसान आसमान को देखता है, ज़मीन पर नज़र डालता है, ज़िंदगी के निज़ाम पर गौर करता है, तो दिल खुद ब खुद पूछता है, अगर ये सब है तो इसका बनाने वाला कौन है। मैंने उस शख्स से कहा कि आए, इस सवाल का जवाब हम अपने अक़ल से नहीं, क़यास से नहीं, बल्कि कुरान और अल्लाह के नबी की फरमान से सुनते और समझते हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हकीकत को वाज़ेह करते हुए फरमाते हैं, अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। अल्लाह ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वही हर चीज़ का निगहबान है। ये ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, पहाड़, दरिया, हवाएं, पानी, नबादात और हैवानात, हत्ता कि खुद इंसान, ये सब किसी हादसे का नतीजा नहीं है, न किसी इत्तेफाक की पैदावार है, बल्कि एक कुदरत रखने वाले, इल्म रखने वाले, हिकमत वाले रब की तख्लीक है। फिर कुरान इंसान के दिल पर दस्तक देता है, सवाल पर सवाल रखता है, ताकि इंसान खुद अपने जवाब तक पहुंच जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून। क्या वो चीज़ बगैर किसी के पैदा हो गए या वो खुद अपने खालिक है। ज़रा गौर करें, सोचे, क्या कोई चीज़ खुद को खुद बना सकती है? क्या एक इमारत बगैर मेमार के वजूद में आ सकती है? क्या एक मशीन बगैर इंजीनियर के बन सकती है? जब एक छोटी सी छोटी चीज़, मामूली से मामूली चीज़ भी बनाने वाले के बगैर मुमकिन नहीं, तो ये पूरी कायनात जिसमें करोड़ों कहकशाएं, बेशुमार सैयारे और इंतहाई दकीक निज़ाम मौजूद है, क्या ये सब बगैर खालिक के हो सकता है? कुरान हमें कायनात के नज़्म व ज़ब्त की तरफ मुतवज्जह करते हुए ध्यान दिलाता है और कहता है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अपने मुक़र्रर रास्ते पर चल रहा है, यह गालिब और इल्म वाले रब का फैसला है। यह सूरज एक लम्हा आगे पीछे नहीं होता। रात दिन अपने वक्त पर आते हैं, मौसम बदलते हैं, मगर निज़ाम नहीं टूटता। ये सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस कायनात का कोई मुंतज़िम है, कोई हाकिम है, कोई खालिक है। यूं ही इतना बड़ा कायनात खुद ब खुद नहीं चल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को निहायत सादे अंदाज में यूं बयान फरमाया, अल्लाह था, उसके सिवा कुछ ना था, फिर अल्लाह ने मखलूक को पैदा फरमाया। यह हदीस हमें बताती है कि इब्तिदा अल्लाह से है, वजूद अल्लाह की अता है और अंजाम भी अल्लाह ही की तरफ लौटना है।
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی دنیا خاموش نہیں، یہ بول رہی ہے، اس کا ہر ذرہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایک خالق ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ نشانیاں موجود نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنے والی آنکھیں اور سمجھنے والا دل چاہیے۔ پھر اصل مقصد واضح کر دیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا کھیل نہیں، یہ امتحان گاہ ہے، یہ محض کھانے کمانے اور سونے کی جگہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ پہچان کی جگہ ہے، خالق کو پہچاننے کی جگہ ہے۔ جس نے خالق کو پہچان لیا اس نے زندگی کا مقصد پا لیا، اور جس نے خالق کو پہچاننے سے منہ موڑ لیا وہ سب کچھ پا کر بھی خسارے میں رہا۔ جو شخص یہ سمجھ گیا کہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، اس نے زندگی کا پہلا اور سب سے بڑا سبق سیکھ لیا۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ دنیا کو کس نے بنایا، بلکہ سوال یہ بنتا ہے کہ میں اس دنیا میں کس لیے جی رہا ہوں، مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا، میں اس دنیا میں آیا، کیوں آیا، کس لیے آیا، کیا وجہ تھی جو میں اس دنیا کے اندر آیا۔ سوال یہ ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات کو یوں ہی نہیں چھوڑا گیا، یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آیا، اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے جو تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے والا دل، سوچنے والی عقل اور مان لینے والا نفس عطا فرما۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اتنے بڑے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، اسی نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہم تمام کو اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس ویڈیو کو رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گروپس میں شیئر کیجئے۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ اور بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔